नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना काल की, जिसे देखते हुए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जो कि अब 10,815 हो गई है। अब तक 353 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 1211 केस सामने आए हैं, जिसमें 31 मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2334 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान में 947 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा है। 353 लोगों की मौत हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या कुछ है पूरे देश की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2334 मामले अभी तक सामने आए हैं। राजस्थान में 947 पॉजिटिव केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। पूरे देश की अगर स्थिति आपको समझाएं तो 10,000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं सबसे ज्यादा संक्रमित 5 राज्यों पर। देखिए, ये रेड ब्लिंक करता हुआ महाराष्ट्र, जहां पर अभी तक की स्थिति यह है कि संक्रमित लोगों की संख्या 2337 है। एक्टिव केस जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है 1948 लोग हैं। 229 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 160 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो यह महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र के बाद बारी आती है दिल्ली की। दिल्ली देखिए, बहुत छोटा सा ब्लिंक करता हुआ लाल रंग का आपको दिख रहा है। दिल्ली में 510 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1452 लोग जो हैं वो अभी इलाजरत हैं, एक्टिव केसेस हैं। 30 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 28 लोगों को अपनी जान अभी तक गंवानी पड़ी है। यह स्थिति दिल्ली की है। अब दिल्ली के बाद बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो वर्तमान स्थिति है वो यह है कि कुल संक्रमित मामले जो आए वो 1173 हैं। एक्टिव केस 1104 हैं। 58 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि तमिलनाडु में 11 लोगों की मौत हुई है। यह स्थिति है तमिलनाडु की। चलिए अब जो चौथा राज्य है वो मरुधरा है, राजस्थान। राजस्थान में मामले बढ़े हैं। जो स्थिति है इस वक्त की 969 मामले अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से 63 ठीक हुए हैं और 11 की मौत हुई है। एक्टिव केस जो है वो 895 है। 895 इस वक्त इलाजरत हैं, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं 5वें प्रदेश की। देश का दिल मध्य प्रदेश, जहां पर संक्रमित मामले 741 आए हैं। इनमें एक्टिव केसेस जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है वो 632 हैं। 59 लोग यहां पर ठीक हुए हैं और 50 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं देश के वो 5 राज्य जहां पर सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये राज्य हैं। अब बात अगर करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 24 और नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 23 और झुंझुनू में 1 मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 72 मामले आज सामने आए हैं और बढ़ करके यह आंकड़ा पहुंच गया है 969 पे। जयपुर में सबसे ज्यादा 441 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो 24 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आज की स्थिति यह है कि कुल 72 मामले बढ़कर के हो गए हैं। यह देखिए राजस्थान का अपडेट है, जहां पर 969 मामले जो हैं अभी तक सामने आए हैं। 63 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं और 11 लोगों को अपनी जान अभी तक गंवानी पड़ी है प्रदेश में। अब आपके टीवी स्क्रीन पर यह राजस्थान का मैप है। देखिए, राजस्थान का मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भीलवाड़ा सबसे पहले आता है। भीलवाड़ा में 28 मामले। यहां आपको एक स्टार लगा हुआ दिख रहा होगा। दरअसल इस मॉडल की चर्चा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में हो रही है, क्योंकि यहां पे शुरुआत में काफी तेजी से आंकड़े बढ़े, लेकिन उसके बाद भीलवाड़ा ने जिस तरीके से कंट्रोल किया है वो एक मिसाल बन गया है। इसी वजह से हमने इसे स्टार लगा करके आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद हॉटस्पॉट बना जयपुर, जहां पर 441 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। झुंझुनू में 32 मामले सामने आए।
चूरू में 14, अजमेर में 5। जोधपुर की स्थिति यह है कि यहां पर जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मामले आए हैं 136। प्रतापगढ़ में 2, पाली में 2, सीकर में 2 और डूंगरपुर में 5 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनके अलावा जो जिले हैं उनमें टोंक में 59 मामले हैं, बांसवाड़ा में भी 59 मामले हैं, झालावाड़ में 15 मामले सामने आए हैं, कोटा में 49 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, बीकानेर में 34 मामले सामने आ चुके हैं, जैसलमेर में 29, उदयपुर में 4, अलवर में 7 मामले अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। और चलिए, यह जिले की स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जरा आपको दिखाते हैं इसी राजस्थान मैप में, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। यह देखिए, आंकड़े जो हैं पिछले 14 दिनों के, उसमें स्थिति यह है कि तकरीबन 800 मामले सामने आ चुके हैं। 31 मार्च को जहां 100 से भी कम आंकड़ा था, वो आज के डेट में पहुंच गया है 969 पे। तो किस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़े हैं, प्रत्येक दिन की स्थिति 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक की आपके टीवी स्क्रीन पर। अब ये हॉटस्पॉट, ये देखिए ब्लिंक करता हुआ वो रेड जोन जो हॉटस्पॉट है, राजस्थान के किस किस जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले आए हैं उसको देखते हुए रेड कैटेगरी, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में इसे बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि रेड कैटेगरी में कौन कौन से हैं। ये जिले हैं जयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, भरतपुर में वैर और बयाना, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का पोखरण, झालावाड़ का पिड़ावा, झुंझुनू का गुढ़ागौरजी और मंडावा दौसा, कोटा चूरू, ये रेड जोन में। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए फीडबैक भी लिया है। लॉकडाउन की पालना को लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। गरीबों को खाद्य सामग्री वितरण का उन्होंने फीडबैक लिया है। सीएम ने अफसरों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। जयपुर के हॉटस्पॉट इलाके में युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग की जाए, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और सबसे अहम कि लॉकडाउन के नियमों की हर हाल में पालना कराई जाए, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर के भिवाड़ी से है, जहां से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। हरियाणा की सीमा पर लगी है, जहां पर यह गोदाम है वहां पर भीषण आग लगी है। कला बस स्टैंड के पास यह आग लगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की उठती ये लपटें, धुएं का उठता गुब्बार, यह बता रहा है कि कितनी भीषण आग है ये। और कबाड़ का यह गोदाम जहां पर भीषण आग लगी, ये अलवर के भिवाड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लग गई। कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर किस वजह से यहां आग लगी है, लेकिन आग की लपटें जिस तरीके से उठ रही हैं, धुएं का गुब्बार जिस तरीके से उठ रहा है, वो बता रहा है कि आग कितनी भीषण है। तो ये तस्वीरें देखिए, और दमकल की गाड़ियां जो हैं वो भी मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास इस वक्त चल रहा है। कला बस स्टैंड, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भीषण आग लगी है। कला बस स्टैंड के पास ये भीषण आग लगी है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये आग की उठती लपटें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है। आग को बुझाने के प्रयास जो हैं वो भी चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। अलवर के भिवाड़ी से ये तस्वीरें, जहां पर कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के प्रयास इस वक्त चल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी है। तो आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से धुएं का गुब्बार उठ रहा है और आग की लपटों को आप देख सकते हैं, ये कितनी
भीषण आग है। वहीं कर्फ्यू को तोड़ने वालों के खिलाफ दौसा पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस के सख्त एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाला एक स्कूटी सवार की पिटाई करता हुआ दिख रहा है। दरअसल यह युवक कोरोना का हॉटस्पॉट बना नागौरी पुलिया इलाके से गुजर रहा था, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे रोक लिया। हालांकि युवक ने यह कहा कि वो मेडिकल स्टोर जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी पिटाई कर दी। मेडिकल पर्चा रखा हुआ बैग सड़क पर फेंक दिया, फिर स्कूटी जब्त कर उसे पैदल भगा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक परिवार को चिकित्सा विभाग एक परिवार को चिकित्सा विभाग को सूचना देना भारी पड़ गया। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। देखिए इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे भारी संख्या में जो लोग हैं वो मिलकर मारपीट कर रहे हैं। कोई लात चला रहा है, कोई थप्पड़ चला रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चूरू के सरदार शहर के रहने वाले एक परिवार ने चिकित्सा विभाग को यह कहकर सूचना दी कि दिल्ली से हाल में ही एक शख्स आया है। सूचना के बाद विभाग ने उस शख्स को होम आइसोलेट करवाया था। इसी रंजिश में दिल्ली से आए इस शख्स ने 1015 लोगों के साथ मिलकर उस परिवार पर धावा बोल दिया। माफ कीजिएगा कि काफी संख्या में एक साथ मिलकर के तकरीबन ये देखिए चूरू की ये तस्वीरें हैं। आपसी रंजिश ही इसे कहें, हालांकि इसे रंजिश की संज्ञा से बढ़कर के कि अगर युवक जो है उसके संदर्भ में सूचना देना इस परिवार को भारी पड़ गया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से है, जहां पर लॉकडाउन की किस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा स्टेशन की। सड़क पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। बांद्रा स्टेशन पर प्रवासी मजदूर जो हैं वो भारी संख्या में पहुंचे और उसकी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक भी करना पड़ गया। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना को हराने के लिए अब देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त कर पाएंगे। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा तो की ही, देशवासियों को संक्रमण से लड़ने के 7 मंत्र भी बताए और अपने 7 बातों में देश का साथ भी मांगा। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 बातें।
मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। वहीं कोरोना को लेकर लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम मोदी का आभार जताया और वायरस से लड़ने की नीति की जमकर तारीफ की। सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 वचनों के जरिए पूरे देश को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने का आह्वान किया है। फिर भी घर में रहना, सुरक्षित रहना और बार बार साबुन से हाथ धोना और फेस मास्क का उपयोग, ये सबसे कारगर हथियार और उपाय प्रधानमंत्री जी ने बताए। एक विशेष आह्वान उन्होंने किया है कि लॉकडाउन की इस अवधि में 7 पद उन्होंने बताए, शपथपदी, बुजुर्गों का सम्मान, फेस कवर, आयुष निर्देशों का पालन, आरोग्य सेतु ऐप, गरीबों को भोजन, फीड द नीडी, और व्यवसायियों से ये विशेष आह्वान किया कि वो अपने कामगार और कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखें, उनको किसी न किसी रूप से संबल देते रहें। और एक विशेष आह्वान उन्होंने किया कि कोरोना की इस लड़ाई में हमारे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, पैरामेडिकल। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। पीसीसी में अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पायलट ने कहा कि राजस्थान इसके लिए पहले से ही तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक राज्य को केंद्र द्वारा अपने अनुसार लागू करने की छूट मिलनी चाहिए। हर एक राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो तो पूरे देश में लागू होगी, और राजस्थान के अंदर भी हम लोग पहले से ही लॉकडाउन में हैं। देश और प्रदेश के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो चिंता का विषय है। इसलिए इस लॉकडाउन को पूरी कठोरता से इसका पालन हमको करना पड़ेगा, और कोई भी कर्फ्यू, कोई भी लॉकडाउन तभी कामयाब होता है जब उसमें जनता पार्टिसिपेट करे। लोगों को घर में रहकर ही मैं समझता हूँ इस कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। और कल विस्तृत गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी करेगा कि किन प्रदेशों में, किन जिलों में, किन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत राहत देने की बात वो कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ हर राज्य को ये छूट होनी चाहिए अपने विवेक के साथ, क्योंकि जो मणिपुर मेघालय में लागू हो सकता है वो केरला पौंडीचेरी में नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग राज्यों की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज मीडिया से बात करते हुए पढ़ाए गए लॉकडाउन के बारे में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों, राज्यों की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और सहयोग और आम जनता की भागीदारी के कारण से ही इस बीमारी की बढ़ती हुई रफ्तार को थामने में कामयाबी पाई है। हमारे समकक्ष जो परिस्थिति जिन देशों की उस समय में थी, आज पिछले 21 दिन इस लॉकडाउन के पीरियड समाप्त होने के साथ साथ आज हम उन देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जबकि हमारी आबादी उन देशों से बहुत बहुत ज़्यादा है। जो लोग कोरोना वॉरियर की तरह फील्ड में रह कर के काम कर रहे हैं, उन सब के जो है सम्मान तक का एक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक पैकेज देश के सामने रखा है। हम सब मिलकर के ही इस कोरोना को हरा सकते हैं और सारी दुनिया के सामने इस विभीषिका और इस चुनौती से अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य, अपने परिवार और अपने स्वयं को बचा सकते हैं। तो पिछले दिनों में राजस्थान में तेजी के साथ में आंकड़े बढ़े हैं और जोधपुर, जयपुर, टोंक, झुंझुनू ये नए हॉटस्पॉट बनकर के उभरे हैं। पहले भीलवाड़ा प्रारंभ के काल में एकदम से तेजी से उभरा था, लेकिन स्थानीय जनता के सहयोग के कारण से, ठीक से अनुशासन और कर्फ्यू का पालन करने के कारण से और स्थानीय प्रशासन के ठीक प्रबंधन के कारण से भीलवाड़ा में उस महामारी पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की गई। लेकिन ठीक वहीं राजस्थान के दूसरे हिस्सों में शायद उस तत्परता के साथ में काम नहीं हो पाया। ये समीक्षा करने का या छिद्रान्वेषण करने का समय नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे